नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। काफ़ी टाइम के बाद मैंने बिग बॉस मराठी का ये रिव्यू किया है क्योंकि ये रिव्यू मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहा हूं खेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर हमने देखा कि स्नेहा वाघ, तृप्ति देसाई और आदिश वैद्य की वापस से री एंट्री हुई है बिग बॉस मराठी हाउस में और खेल को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। यहाँ पर स्नेहा वाघ जो कि एक टाइम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बिग बॉस मराठी सीजन 3 ये स्नेहा वाघ सैरेंगी ये कर करके पब्लिक को पका रही थी और ये जय की एक पपेट बन चुकी थी। महेश मांजरेकर साहब ने बार बार इन्हें आईना दिखाने की बहुत कोशिश की कि स्नेहा यू आर मेकिंग अ जोक ऑफ योरसेल्फ। ये स्नेहा वाघ जो कि बाहर से देखने के बाद अब यहाँ अतरंगी तेवर दिखा रही हैं और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर जय दुधाने को ब्रूटल तरीके से एक्सपोज कर दिया है, इस कदर जय दुधाने के गुर्दे छिल गए कि अपने सूटकेस को पंच करने के चक्कर में उसने अपने हाथ को तोड़ लिया, चोट वगैरह लग गई है उसके हाथ के ऊपर। और जय दुधाने ने स्नेहा वाघ का एक जो यहाँ पर स्टेटमेंट था कि जय दुधाने मैं तुझे मेच्योर समझती थी, लेकिन जय दुधाने यू आर एन इमेच्योर पर्सन, और खुद को इमेच्योर कैसे साबित किया जय दुधाने ने पंच करके सूटकेस के ऊपर उसने एक्चुअली में खुद को इमेच्योर साबित कर दिया कि उसको क्रिटिसिज्म लेने की शायद वो जो शिक्षा होती है वो घर से मिली नहीं है और जय दुधाने का गेम बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है यहाँ स्नेहा वाघ ने। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जय दुधाने को टॉप 3 टॉप 4 से बाहर करने की ये निंजा टेक्निक है, उसका खेल बुरी तरह से यहाँ पर हम देखते ही आ रहे हैं कि हर वीक उसका गेम एक्सपोज होता है, हर वीक उसकी गलती ही निकाली जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एकदम सही है, दूध का धुला है, वो एक्चुअली में गलत है, लेकिन अब स्नेहा वाघ की री एंट्री कराकर जय दुधाने का अगर थोड़ा सा भी कुछ एक पॉजिटिव चीज़ अगर पब्लिक को लग रही होगी तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नेस्तो नाबूद कर दी गई है स्नेहा वाघ के द्वारा। फिलहाल तो स्नेहा वाघ का ये जो बदलापुर वाला जो मोड है, इस बदलापुर वाले तेवर में आकर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो अंदर विद्रोह की भावना या जो एक अग्नि जो प्रज्वलित हुई थी इविक्शन के बाद से, उसे यहाँ कहीं ना कहीं शांत करने की उन्होंने कोशिश की है। सारी भड़ास उन्होंने आते से ही निकाल दी और जिस तरीके से उन्होंने मीरा को कंप्लीटली इग्नोर करा, ये देखते ही बनता था। जय दुधाने ने जैसे ही वो गाना सुना हीरोइन वाली, आंखों से उसने इशारा करा था ताकि मेरी हीरोइन आ गई, लेकिन उसकी हीरोइन यहाँ पर बदलापुर वाले तेवर में आई है और जय ने सोचा नहीं था कि यार स्नेहा वाघ जिसको वो ऐसे नचा रहा था पपेट बना के, वो यहाँ पर खूंखार शेरनी की तरह आकर ऐसे दाड़ेगी कि बेचारा जय अपना ही हाथ तोड़ने पर विवश हो जाएगा। तो पहले राउंड, ये जो बदलापुर का जो पहला राउंड है, इसमें स्नेहा ने बाजी मार ली और जय दुधाने बुरी तरीके से बौखला गया है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जय दुधाने पैचअप करने की कोशिश करता है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्नेहा वाघ जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खुद को मैच्योर महिला साबित करने की कोशिश कर रही हैं, वो एक्चुअली में कैसी हैं ये हम सब ने देखा है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो तेवर हैं स्नेहा वाघ की, ये इस मोमेंटम को, इस तेवर को कंटिन्यू करती हैं या फिर जय दुधाने की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वो वापस से वही सैरेंगी करना शुरू करती हैं। तो यहाँ पर तृप्ति देसाई की और इसकी स्नेहा वाघ की और आदिश वैद्य की री एंट्री हुई है चैलेंजर के रूप में। हुकुमशाही चलेगी इनकी और ये लोग ही यहाँ पर नॉमिनेट किसको करना है, किसकी जो गुड़िया है और गले में लूजर वाला लॉकेट जो है वो इन लोगों ने टाल दिया है। मीरा के गले में डाला है लूजर का लॉकेट आदिश वैद्य ने और तृप्ति देसाई ने लूजर का जो लॉकेट है वो डाला है आई थिंक सोनाली के गले में, और जय दुधाने ऑब्वियस चॉइस है स्नेहा वाघ ने डाला है जय के गले में लूजर का लॉकेट। और जो नॉमिनेशन प्रक्रिया होगी, घर के जो मुख्य दरवाज़ा है वो खुल चुका है और ये खुला ही रहेगा बिग बॉस के आदेश के अनुसार। अब देखते हैं कि ये जो गुड़िया वाला जो खेल है जिसमें एक दूसरे के नाम की गुड़िया एक दूसरे के पास है, जैसे कि सोनाली और विशाल का भी 36 का आंकड़ा, कभी रूठना मनाना इनका चलता ही रहता है। ये जो वीकेंड का चावड़ी हमने देखा था, वीकेंड चावड़ी, वहाँ पर भी महेश मांजरेकर साहब ने बहुत ज़्यादा कोशिश की इनका पैचअप वगैरह कराने की। महेश मांजरेकर साहब ने एलिमिनेशन का जबरदस्त एक ड्रामा भी रचा था जहां मीरा जगन्नाथ ऑलमोस्ट बाहर हो ही गई थी, लेकिन दरवाजा खुलता है, चिट्ठी आती है, ओ माय गॉड आई एम सेफ। तो यहां पर एक डर का जो माहौल पैदा किया था महेश मांजरेकर साहब ने, उस डर का एहसास हुआ है उत्कर्ष को, जय को और मीरा को। लेकिन ये एक ड्रामा था, बट जैसा महेश मांजरेकर साहब ने बोला भी कि क्रिकेट में जैसे एक लाइफलाइन मिल जाती है DRS के थ्रू या फिर नो बॉल के थ्रू, वैसे यहाँ पर एक लाइफलाइन मिल चुकी है इन तमाम कंटेस्टेंट को। अब देखते हैं ये लाइफलाइन मिलने के बाद कैसे खेल को ऊपर ले जाते हैं या खेल को नीचे लेकर के आते हैं।
तो ये जो चैलेंजर्स आए हैं ये डेफिनेटली बिग बॉस मराठी के गेम को और ऊपर कर देंगे। बिग बॉस मराठी का गेम वैसे काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि मोनोटोनस हो गया है। टीम ए वर्सेस टीम बी की ही लड़ाई चलती रहती है, कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज़ें हो नहीं रही थी, क्योंकि महेश मांजरेकर साहब ने, वो मेकर्स ने काफ़ी कोशिश की, जैसे विकास और विशाल को अलग अलग टीम में करके इनको लड़ाया जाए, या फिर मीरा और जय का ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी थी, बट अगेन मीरा को पता चल गया कि भाई बगैर संगठन के ये चल नहीं पाएंगी, क्योंकि अकेले में फटती है, संगठन में शक्ति है। लेकिन फैमिली वीक के आने के बाद से डायनेमिक थोड़े से बदल गए हैं। बुगू बुगू ने मीरा का साथ छोड़ दिया है और वो टीम बी के प्रति लॉयल हो चुकी, क्योंकि उसकी फैमिली ने आकर बोला भी था कि भैया तुम भेड़ चाल में चल रही हो, थोड़ा सा अलग दिखोगी तो बेटर रहेगा। तो तभी से बुगू बुगू ने मीरा और जय और उत्कर्ष का साथ छोड़ दिया है। वो पॉजिटिव लोगों के साथ में रहकर थोड़ा पॉजिटिव दिखना चाहती है। अदरवाइज ऐसा कुछ खास चेंज हमें देखने को मिला है नहीं, लेकिन हाँ, जिस तरीके से सीजन अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में चैलेंजर्स को लेकर कि ये लोग आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फिनाले दिसंबर में नहीं, शायद कुछ दिन का एक्सटेंशन मिल जाएगा सीजन को। ऐसी कुछ खबरें भी आई हैं और ऐसा मुझे लग भी रहा है, क्योंकि 12वां वीक चल रहा है और 12वें वीक में आप 3 री एंट्री करवा दी हैं चैलेंजर्स के रूप में, जो कि अपनी टर्म्स पर खिलाड़ियों को डिक्टेट करेंगे, अपनी टर्म्स पर वो जिसे नॉमिनेट करना चाहेंगे उसे वो करेंगे, अपनी खुन्नस भी निकाल लेंगे। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे अब यहाँ से समीकरण बदलते हैं। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि जय का खेल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, न सिर्फ उसकी टीम वालों के सामने बल्कि दूसरी टीम वालों के सामने भी पता चल चुका है कि जय कैसे लोगों के इमोशंस के साथ खेलता है और वो खुद को इमेच्योर भी साबित कर रहा है। देखा जाए, अगर मैं इतना, हालांकि इसके मैंने रिव्यू किए नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम मैंने बिग बॉस मराठी की अपडेट्स चेक की हैं। विशाल निकम, जो कि कुछ वीक पहले तक महेश मांजरेकर साहब ने उसको नंबर 10 पे रखा था, लेकिन उसने ज़बरदस्त कमबैक किया है। और यहाँ जितने भी ये लोग आए हैं, तृप्ति, आदेश और स्नेहा, सभी ने विशाल निकम की भर भर के तारीफ की है और 1 मैन आर्मी का टैग उसे मिला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि विशाल तो ऑब्वियसली मैं टॉप 3 में लेकर के चली रहा हूँ। विशाल है, विकास है, मीनल ने ज़बरदस्त वाला, मीनल की जर्नी अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग जर्नी है। याद करूँ, अगर मैं पीछे चलूँ तो आई थिंक वीक नंबर 2 या वीक नंबर 3 था, जहाँ पर ये नॉमिनेटेड थी और इसको पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसको मतिमंद और मंद बुद्धि का टैग भी मिला था। लेकिन क्या अमेजिंग कमबैक किया है। फीमेल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है मीनल शाह, एंड आई थिंक वो मेल्स को भी टक्कर दे रही है। तो मैं जिस हिसाब से शो देख रहा हूँ, विशाल, मीनल, विकास, ये मेरे हिसाब से टॉप 3 में आने चाहिए। अब देखते हैं कि मेकर्स कैसे क्या करते हैं, क्योंकि ये मास्टरमाइंड डॉक्टर उत्कर्ष तो कहीं ना कहीं नया बुगू बुगू का टैग मिल चुका है। जय का खेल बेहद ही बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है स्नेहा ने। बाकी लोग तो सपोर्टिंग कास्ट में बस यहाँ पर साथ देने के लिए हैं, जैसे कि सोनाली। खुद का कोई खेल नहीं है, खुद के कोई मुद्दे नहीं है, बस खाना पीना, रोटी सब्जी भाजी और विशाल से रूठना मनाना ही उसका खेल है। तो वो डिजर्व करती है लूजर वाला लॉकेट। एंड जय क्यों लूजर नंबर 1 है स्नेहा की नज़र में, वो तो स्नेहा ने यहाँ पर आके साबित कर ही दिया है। और आदेश ने जिस तरह से मीरा के गले में वो लूजर का लॉकेट डाला है, ये बोल करके ये सेल्फ विक्टिमाइजेशन बहुत करती है, खुद को बहुत ज़्यादा विक्टिम दिखाती है। और ये चीज़ हम देख भी चुके हैं, चाहे फैमिली वीक हो, चाहे उसके पहले कैप्टनसी टास्क हो, जहाँ विकास ने मेरे पेट पर मार दिया, हर चीज़ में दुखड़ा रोने की बहुत आदत है मीरा को। अगर आप खेल में आई हो, टास्क में आई हो, तो सबको लगती है, सब लोग जो हैं, सबकी फैमिली आ रही, तो सबको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, सबको इक्वल टाइम मिलना चाहिए था। हमने देखा था कि मीरा का एक अलग ही चल रहा था कि नहीं, उसको सबसे ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए। आई थिंक सबसे ज़्यादा टाइम इन लोगों ने विकास को दिया था फैमिली वीक के टाइम पर। फैमिली वीक में काफ़ी इमोशनल सब लोग हो गए थे, लेकिन उसके बाद लगा था कि ये लोग है ना इसी तरीके से इमोशनल होकर के खेलेंगे। लेकिन उसके बाद ही हम सबने देखा था कैसे विकास को लॉक कर दिया था, कैसे विकास को इंजरी भी हुई थी, मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ी थी। ऐसे में विशाल ने एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया था। हालांकि सच्चे दोस्त का फर्ज तो उत्कर्ष भी निभाता, लेकिन सिर्फ गलत चीज़ों में उकसाता है ये उत्कर्ष जय को, जिसकी वजह से जय बेहद ही गलत चला गया है। और ये एमटीवी के जो लड़के लड़कियां होते हैं वो ऐसे ही है। मीनल थोड़ी एक एक्सेप्शन है, जैसे शिव ठाकरे एक एक्सेप्शन था, जो कि रोडीज वाले तेवर उसने यहाँ नहीं दिखाए थे। मीनल ने भी काफ़ी अच्छा खेल खेला, लेकिन जय दुधाने ने टाइम एंड अगेन खुद को वही एमटीवी की औलाद के तौर पर ही प्रस्तुत किया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ये एमटीवी स्प्लिट्स विला वाले ठगते नहीं है। तो यहाँ जो ठगा, जो बोया, वही पाया है जय दुधाने ने स्नेहा वाघ के रूप में, जिस तरह से स्नेहा वाघ ने बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। तो मुझे स्नेहा वाघ, जो कि कभी पसंद नहीं आई थी, लेकिन उनके बदले हुए तेवर ज़बरदस्त तरीके से मुझे अच्छे लग रहे हैं। अब देखते हैं वो ये तेवर बरकरार रखती है या फिर जय उन्हें अपने मोह पाश चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है। नॉमिनेशन वाली टास्क कल होगी, मैं कल भी इस चीज़ का रिव्यू करूंगा, देखूंगा मैं कैसे ये लोग उस टास्क को अंजाम देते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये जो
कमबैक हुआ है इन लोगों का, ये आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जिस तरह से जैसे आदिश ने मीरा को, या तृप्ति जी ने सोनाली को, और स्नेहा ने जय को लूज़र का लॉकेट पहनाया है, क्या आपको ये वाजिब लगता है या नहीं लगता है? इन सभी लोगों ने विशाल निकम की बहुत ज़्यादा तारीफ की है, वन मैन आर्मी और हीरो का टैग दिया है। आप उससे कितना सहमत है, कितना सहमत नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। एक चीज़ और बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि जैसे ये 3 लोग आए हैं, ऐसे ही सुरेखा जी को भी ले आते, अक्षय वाघमारे को भी ले आते, दादूस को भी ले आते। जब वापस से कमबैक ही कराना तो सबका कराता था भाई। क्या कहना आपका, कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।